महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश बनी जानलेवा। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में 2 दिन से जारी बारिश के बाद जलजमाव की वजह से यातायात प्रभावित। मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 14 ट्रेनें रद्द की। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं जाने की अपील की गई। बीएमसी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही। मुंबई के कई इलाकों में आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों से लेकर घरों तक पानी पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में जलजमाव से जनजीवन प्रभावित। लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। यमुना विहार के रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया राहत और बचाव का निर्देश। दिल्ली में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। निजामुद्दीन इलाके में सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक बाधित। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नौझील के कई गांवों में घुसा पानी। प्रशासन ने 6 गांवों को खाली करने का आदेश दिया। वृंदावन में विश्राम घाट के आरती स्थल तक पहुंचा यमुना का पानी। नदी में नाव चलाने और श्रद्धालुओं के स्नान पर लगी रोक। नदी के किनारे बनी दुकानों को किया गया खाली। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद जलजमाव। पंजाब हरियाणा सचिवालय में भी जल भरा। कुल्लू के लगघाट इलाके में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से सड़कें, ब्रिज और मकान हुए तबाह। इलाके में सड़कों से हटाया जा रहा है मलबा और पत्थर। लोकसभा में आज सरकार पेश करेगी एक अहम विधेयक। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को 30 दिन तक गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा। विधेयक के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भी लागू होगा नियम। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर 31वें दिन पद छोड़ना होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज सदन में 3 विधेयक पेश करेंगे, जिसमें 130वां संविधान संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह तीनों विधेयक को संसद की जेपीसी को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। केंद्र सरकार आज ऑनलाइन गेमिंग बिल में लोकसभा पेश कर सकती है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को दी मंजूरी। सीपी राधाकृष्णन के लिए 4 सेट नॉमिनेशन फाइल की जाएगी। हर सेट पर 20 प्रस्तावित और 20 अनुमोदक करेंगे साइन। पहले सेट के प्रस्तावक के तौर पर पीएम मोदी करेंगे साइन। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को करेंगे नामांकन दाखिल। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को किया कमजोर। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। गौरव भाटिया ने कहा झूठ का शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। राहुल पर जेपी नड्डा का अटैक। कहा झूठ पकड़े जाने के बाद भी अड़े। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेताया। कहा बिहार और केंद्र में सरकार बनी तो कड़ा एक्शन लेंगे। राहुल गांधी बोले वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप है। अगली बार राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। बिहार के गयाजी में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा ये लोग मुद्दा विहीन है। विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है।